शांति का स्वर्णिम सवेरा आ रहा, दुख अशांति का अंधेरा जा रहा। देखिए शिव ज्ञान सूरज वो उदय, शांति की किरणें हैं वो बिखरा रहा। शांति में आनंद में मन गा रहा, शांति का स्वर्णिम सवेरा आ रहा, दुख अशांति का अंधेरा जा रहा। से पहले की है ये काली माँ, वो फैलती जा रही है लालिमा। भोर से पहले की है ये काली माँ, वो फैलती जा रही है लालिमा। चेतना के द्वार खोलो देख लो, कितनी पुलकित है प्रफुल्लित धरती माँ। शांति का संसार शिव है ला रहा, शांति का स्वर्णिम सवेरा आ रहा, दुख अशांति का अंधेरा जा रहा। जागुठी भारत की हैं सन्नारियाँ, सद्गुणों से सज के ब्रह्मा कुमारियाँ। जागुठी भारत की हैं सन्नारियाँ, सद्गुणों से सज के ब्रह्मा कुमारियाँ। मंदिरों में जिनके जगराते किए, वो जगाती सींचती मन प्यारियाँ। शांति का सागर लहर लहरा रहा, शांति का स्वर्णिम सवेरा आ रहा, दुख अशांति का अंधेरा जा रहा। मन से बोलो ओम शांति, मुख से बोलो ओम शांति, मन से बोलो ओम शांति, मुख से बोलो ओम शांति। शांति है स्वधर्म हमारा, सबका प्यारा ओम शांति, सबका प्यारा ओम शांति। मन से बोलो ओम शांति, मुख से बोलो ओम शांति। यही है एक महामंत्र जो तन मन को
करती हूँ। मैं एक जिम्मेदार चालक, पैदल यात्री, सवार, साइकिल चालक बनना सुनिश्चित करती हूँ। मैं यह सुनिश्चित करती हूँ कि मैं वाहन चलाते समय अपने सेल फोन का उपयोग नहीं करूँगी। मैं यह सुनिश्चित करती हूँ कि ओवरटेक, ओवर स्पीड या रोड रेस और रैश ड्राइविंग के आगे ना झुकूं। मैं ये सुनिश्चित करती हूँ कि ड्रिंक या ड्रग्स और ड्राइव नहीं करूँगी। मैं वाहन चलाते समय सड़क पर हमेशा सतर्क रहूंगी। मैं वाहन चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट, हेलमेट लगाऊंगी। मैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर ही सड़क पार करना सुनिश्चित करती हूँ। मैं सभी सड़क संकेतों और साइन बोर्डों का पालन करूंगी। मैं अपने वाहन की फिटनेस सुनिश्चित करती हूँ। मैं हर समय संकेतों, दर्पणों और रोशनी का उपयोग करूंगी। मैं हमेशा एम्बुलेंस को साइड देना सुनिश्चित करती हूँ। मैं सभी सड़क सुरक्षा नियमों और विनियमों का पालन कर आज के बाद ट्रैफिक नियमों का पालन करूंगी। वह अपने दोस्तों से, अपने परिजनों से, सभी से ट्रैफिक नियमों का पालन करवाऊंगी। जय हिंद। बहनों और भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं सब इंस्पेक्टर सविता, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस एजुकेशन विंग है। एक हमारा सर्कल होता है जो रोड पर काम करता है। हमारा जो स्टाफ है, मैं 6 साल से एजुकेशन विंग में हूँ। रोड सेफ्टी पे ही कार्य करती हूँ। किसी भी संस्था में, कहीं डिपो है, कॉलेज है, स्कूल है, कहीं पर भी ऐसे कोई प्रोग्राम होते हैं तो हम वहाँ पे ये प्रोग्राम करते हैं रोड सेफ्टी अवेयरनेस के। देखो, हम कहीं पर भी कोई भी काम करते हैं, हर काम को करने के लिए एक सीख होती है। हम यहाँ पे इस ब्रह्म कुमारी आश्रम में आए हैं। यहाँ पे भी हमें कोई न कोई सीख मिलती है, स्पीच देती है, जो आपको एक आदेशात्मक जो चीजें हैं वो बताती है। वो भी पढ़ाई की तरह है, वो ज्ञान है। वो ज्ञान हमें मिलेगा, वो हमें पता चलेगा, तभी हम आश्रम में आते हैं। यही हमारा एक रोड है। रोड की एक भाषा है, पढ़ाई है। जब तक हम किसी भी काम को करते हैं और उसका ज्ञान हमें नहीं है तो वो हमारे लिए जीरो है। जैसे हमारे ड्राइवर भाई साहब ने सबसे पहले बताया था कि हमें किन किन चीज़ों का पालन करना चाहिए। वो चीज़ें हमें तभी आएंगी जब हमें उस रोड की भाषा का ज्ञान होगा। रोड की भाषा, आप ये सोचें, हमारे जो बहने हैं कि हम तो व्हीकल चलाते ही नहीं हैं। नहीं, आप व्हीकल तो नहीं चलाते लेकिन रोड को यूज करते हैं। रोड के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जब बच्चा पैदा होता है तब से लेके और जब वो अंतिम यात्रा पर जाता है तब तक एक रोड ऐसी चीज है वो हमेशा उसको यूज करता है। तो जिस चीज को हम यूज करते हैं उसके बारे में क्यों ना जान लिया जाए।
क्यों ना उसके बारे में पहचान ली जाए कि कहाँ से क्या क्या चीजें यूज होती हैं और वहाँ हमें सेफ चलना चाहिए। सबसे पहले आता है पेडिशन, जो पैदल चलने वाले आते हैं। मेरा लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट करने की कोशिश करूंगी, प्लीज। पेडिशन व्यक्ति है जो पैदल चलने वाले हैं, उनके लिए भी एक ज्ञान है। जो पैदल चलने वाला व्यक्ति है वो रोड को कहाँ से क्रॉस कर सकता है, कहाँ पे वो उसका यूज करते हैं। सबसे पहले होता है एक हमारा रोड है, जैसे ये हमारा बाहर रोड है, इसके क्या है, जो रूरल एरिया है वहां पे जो पेडिशन के लिए फुटपाथ बहुत सी जगह नहीं होते। जहां फुटपाथ नहीं है, जहां फुटपाथ है वहां पे हम 1 फीट का ऊपर अप और डाउन का रोड होता है। तो उसमें जो व्हीकल चल रहा होता है वो अगर टकरा के भी अगर ऊपर उस पर चढ़ता है फुटपाथ पे, तो उसको थोड़ा सा 1-2 सेकंड का टाइम लगता है और हम सेफली निकल जाते हैं, थोड़ा सा बच जाते हैं। लेकिन जहां पे फुटपाथ नहीं है वहां पर हम कैसे चले, क्योंकि वहां पे तो वही तो व्हीकल चलेगा, वही हम चल रहे हैं। तो वहां हमें चलने के लिए जिस साइड से रोड पे ट्रैफिक आ रहा है, हमारा फेस उसी तरफ होना चाहिए। उस तरफ से आएगा। बहुत से ड्राइवर ऐसे होते हैं, हमारे सर ने बताया, जो जिनका इतना एक्सपीरियंस है, बहुत सारे ड्राइवर ऐसे होते हैं, कई बार क्या होता है, नींद पूरी नहीं होना, नींद पूरी नहीं होती है, लटका आ जाता है और बैलेंस बिगड़ जाता है गाड़ी। बहुत से ऐसे हैं जो ड्रिंक करके गाड़ी चलाते हैं, उसका हमें पता नहीं चलेगा जो हमारे पीछे से गाड़ी जा रही है, लेकिन सामने से जब आ रही है तो हमें पता चल जाएगा कि गाड़ी किस तरह से चल रही है, तो हम अपने आप को बचा करके थोड़ा सा साइड हो जाए। सेकंड लाइन जो है उस पे कमर्शियल व्हीकल नहीं चल सकता है, वो जो लास्ट में चलेगा, लास्ट लाइन है। और लास्ट लाइन में एक हमारी जो सफेद पट्टी होती है, जो रोड का एंड होता है, उसको हम बोलते हैं नो स्टॉपिंग एंड नो वेटिंग। लेकिन दिल्ली के रोड पे कहाँ स्टॉपिंग और कहाँ वेटिंग। आप वेट तो कर सकते हैं, लेकिन ड्राइवर की प्रेजेंस बहुत जरूरी है, इसके वो होना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो हमारी यंग जनरेशन है वो मोबाइल यूज करना नहीं छोड़ती है, व्हीकल चलाने से। आप मोबाइल में बात कर रहे हैं, किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना स्टार्ट कर दिया कि आपको टेंशन हो गई है बहुत ज्यादा, और आपका ध्यान रोड से पूरा का पूरा एक साइड हो गया, और जहां सावधानी हटी वहां दुर्घटना घटी। तो हमें बिल्कुल नहीं हटाना है, ड्रिंक करके गाड़ी नहीं चलानी है, मोबाइल फोन का यूज नहीं करना। शादी ब्याह का जो टाइम है वो चल रहा है, कोई भी आपकी रिलेटिव है, कोई रिलेशन में कहीं गया हुआ है, पार्टी वगैरह में रात को ड्रिंक कर लेता है पार्टी में, उसके बाद जब व्हीकल चलाते हैं, जो हाई बीम की लाइटें हैं, वो यंग जनरेशन वही बात वही आती है, वो ऐसा दिख करती है हमारी आंखों में, ऐसा डिपर मारती है कि हमें दिखना बंद हो जाता है। तो उस चीज से बचे। अगर ऐसी घटना कहीं हो जाती है, जो ड्राइवर है तो उस गाड़ी को वही ड्रॉप करे और अपनी कैब करके घर आ जाए। तो मैं आज की जो बातें हैं, आज की जो चर्चा है, उसको मैं यही समाप्त करूंगी। सभी बहन और भाइयों से यही कामना करूंगी कि जितना भी हो सके रोड पर चले, सुरक्षित चले, अपने आप को बचाएं और औरों को बचाएं। भाई मोतीलाल जी, वर्मा जी, अग्रवाल जी और सम्मानित मंच और हमारी सभी माताएं एवं बहनें और भाई, सभी को हमारी ओर से ओम शांति। आज बहुत ही अच्छा दिन है जो सरकार ने और पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में, क्या पूरे वर्ल्ड में आज के दिन हमारे जो बीच से चले गए हैं या मृत्यु को प्राप्त हुए हैं ट्रैफिक में जाते हुए, निकलते हुए, उन सभी की याद में यूनाइटेड नेशंस ने आज का दिन
पूरे संसार में मनाने का प्रावधान रखा है। उसी तहत में ब्रह्मा कुमारी की संस्था द्वारा आज जो कार्यक्रम किया गया है ये बहुत ही सराहनीय है और हर साल किया जाता है। उनकी याद में उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए, उनके परिवार में सुख और शांति रहे, ऐसा हम लोगों का विचार यहाँ पर एकत्रित होने का यही है। और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्र जो ट्रैफिक के नियमों को बनाती है, पूरे वर्ल्ड से, संसार से जितने भी नियम कायदे निकलते हैं उनका काफ़ी संशोधन करने के बाद में देश में भी कानूनों की बनाए जाते हैं, ट्रैफिक नियम बनाए जाते हैं और हम आशा करते हैं कि सभी लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे। एक हादसा हमारे एक दोस्त हैं, उनके साथ, उनके बेटे के साथ हुआ था। वो उनका बेटा जब गाड़ी से जा रहा था मोटरसाइकिल से और बगैर हेलमेट के, उनकी माँ ने कहा कि हेलमेट पहन लो, लेकिन वो हेलमेट नहीं पहना और वो मोटरसाइकिल लेकर के निकला और निकलते ही रोड में एक साइड से गाड़ी आ रही थी, उसको बचाने की वजह से वो जैसे ही आगे बढ़ा और एक खंभे से टकरा गया और ऑन द स्पॉट उसकी मृत्यु हो गई। ये देखकर हम लोगों को बहुत दुख हुआ। तो हम सभी माताओं बहनों से ये आग्रह करते हैं कि अपने बच्चों को जरूर शिक्षा दें कि ट्रैफिक नियमों का हमारी गाड़ी में पानी सब कुछ हवा वगैरह सब कुछ ठीक है और कोशिश करें कि नाबालिगों को अपनी गाड़ियाँ लाते हुए चलाने की ना दें, क्योंकि नाबालिग बच्चे ज़्यादातर हाई स्पीड में चलाते हैं, मोबाइल साथ में रखते हैं, मोबाइल ऑन रहता है और रेड लाइट कम करते हैं। जो आदमी ठीक चल रहा है वो भी शिकार होता है। जो यूनाइटेड नेशंस ने रखा है रोड ट्रैफिक विक्टिम्स के लिए, उसमें ब्रह्मा कुमारी उसके चैनल पार्टनर होने के नाते ब्रह्मा कुमारी भी ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं और हर एक शहर, हर एक एरिया के अंदर में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है, जो कि हर संडे को बेसिकली बलदेव मंदिर से जानी है। हम लोग यहाँ पर दीपक प्यार में जंगल में बैठे हैं। फॉर्चुनेटली दिल्ली की जितने जोन की सेवाएं हैं उनकी जो जोनल बॉर्डर हैं वो सतीश दे दी हैं। उसके बाद में जितना भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब की जो सेवाएं हैं उन सब की देखभाल भी आप ही करते हैं। और जो ट्रैफिक रोड ट्रैफिक सेल है अपना और जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है उसके साथ में भी जो सेवाएं होती हैं रोड सेफ्टी अवेयरनेस की, उसके भी आप चैनल पार्टनर हम सब नहीं, हम सब हैं। हम एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, हम सब लोगों की, हर एक नागरिक की जिम्मेवारी है। और क्योंकि हम लोग उसमें थोड़ा सा ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, प्रोग्राम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कराते हैं, तो हमारी जिम्मेवारी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। अदरवाइज हर एक नागरिक की जिम्मेवारी है। तो इस प्रोग्राम के लिए आज हम लोगों ने अभी राधा जी का कितना अच्छा अनुभव सुना, ट्रैकिंग के लिए कितनी अच्छी टिप्स दे के गए वो। क्यों? क्योंकि उनको अपना अनुभव है कैसे हम लोग रोड सेफ्टी को अपने जीवन में लाएं, कैसे उसको अप्लाई करें, उसके लिए बहुत अच्छी टिप्स दे के गए हैं। और आज अभी हम सभी लोगों से सुनेंगे। मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब आनंद अग्रवाल जी। ओम शांति। यहाँ पर उपस्थित सभी मातृशक्ति को, सभी भाइयों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। मैं काफ़ी 31 साल से ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में रहा। वहाँ पर ट्रांसपोर्ट पॉलिसी भी बनी और ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनाते वक्त हमने यही ध्यान रखा कि सड़क पर कम से कम एक्सीडेंट कैसे हो सकते हैं। उनमें बहुत से प्रावधान भी डाले गए, लेकिन फिर भी देखते हैं कि लोग उसका उल्लंघन करते रहते हैं। बड़ा दुख होता है ये देख करके कि शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाना, ओवरलोडिंग करके गाड़ी नहीं चलाना, या कोई भी ट्रांसपोर्ट का साधन है उसमें बड़ा ध्यान रखना है। अब भी लोग मोबाइल को कान पर लगा रखेंगे और ड्राइविंग करेंगे, मोबाइल के ऊपर पता नहीं कैसा संदेश आ रहा है, ध्यान नहीं चला जाता है, गाड़ी का ध्यान नहीं रहता और एक्सीडेंट हो जाता है। कई बार
मनुष्य की लापरवाही इतनी हो जाती है कि कितने भी कानून बना लो, उन कानूनों का उल्लंघन देखा कि अक्सर होता है। सच बात बता रहा हूँ कि बहुत हमने कोशिश की, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में भी रहते हुए कि अब इन पर थोड़ा सा पेनल्टी ज़्यादा बढ़ाई जाए ताकि लोग जो है ये सब करने से डरें। लेकिन पता नहीं लोगों को क्या मन में आ जाता है। कई बार देखा है कि सड़क पार करते वक्त या ट्रैफिक की जो स्पीड है उसको कंट्रोल में न करके इस तरीके से चलाते हैं जैसे हवाई जहाज चल रही हो, तो ये बड़ा गलत सा लगता है। और ये नहीं देखते कि आगे वाली गाड़ी कितनी स्पीड पर है, उसके मैं कितना तेज चला रहा हूँ, सबसे एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। और आज ये एक शांति दिवस जो मनाया जा रहा है, कहते हैं कि वैसे तो कहते हैं आदमी का जिस्म कुछ नहीं है, पता नहीं किस टाइम अभी मैंने थोड़ी देर से पहले बताया था, तो इसमें लिखा है कि आदमी का जिस्म क्या है, जिसपे शहता है जहाँ एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून का गाला बनाया जिसमें हड्डियां और चंद श्वासों पर डटा है ये प्याले आसमां, मौत की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी टूट करके यह तो कई बार भटक भी जाता है। तो मैं आपको साफ बता रहा हूँ, लेकिन मातृशक्ति जो है वो बहुत कम ऐसी होंगी। मातृशक्ति हमेशा अपने प्रावधान में रहेगी और देश को समृद्ध सुखी हर तरह से बनाने की कोशिश करती है। तो ये एक ऐसी संस्था है जिसमें रूहानियत का कोई मिसाल नहीं है वर्ल्ड के अंदर। यूएनओ की मेरा ख्याल है एक ऐसी यही मातृशक्ति से आगे चलने वाली संस्था है जिसमें कि यूएनओ ने भी इसको रिकॉग्निशन दे रखी है। और वैसे तो हम जब माउंट आबू जाते थे तो दादी प्रकाश मणि जी से, दादी जानकी से और पूजा दादी से सबसे दर्शन होते थे सबसे। और प्रकाश मणि दादी को तो यूएनओ की तरफ से 7 बार शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यही एक ऐसी संस्था है, 7 पुरस्कार प्रकाश मणि दादी जी को यूएनओ से मिले हैं। और ये रूहानियत कम नहीं है, उन्होंने जो सुख, शांति, आनंद, प्रेम सबका जो प्रचार किया है, मैं कहता हूँ कोई और संस्था ऐसी दिखाई नहीं देती जो इस तरीके से। और नंबर 2 एक और बात है, यहाँ कोई फीस नहीं, कोई पैसा नहीं, आप आइए, आपका स्वागत है, सबका स्वागत करती है संस्था फ्री में, बिल्कुल मुफ्त, आपको कुछ खर्चने की जरूरत नहीं। आइए, बैठिए और ज्ञान प्राप्त करिए। नहीं तो वरना जहाँ भी जाते हैं कोई लेक्चर होता है, वहाँ पर कितनी फीस लगी होती है ये पता नहीं है, लेकिन यहाँ कोई फीस नहीं है। सबका सम्मान करती है, सबका आदर देती है और सबको जो है रूहानियत की शिक्षा प्रदान करती है। तो मैं इस संस्था के प्रति जो है बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ और साथ में ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हम जब भी सड़क पर कोई वाहन चलाएं तो इन चीज़ों का पूरा ध्यान रखें। जो नियम बना रखी है सरकार ने उनका पालन करें, पोल्यूशन का पालन करें, चलाते वक्त कान के मोबाइल लगा करके ना चले क्योंकि ध्यान उधर भटक जाता है जिनसे बात कर रहे होते हैं। और ये जितने भी कोई शराब पी करके या नशे में गाड़ी ना चलाएं। और जो आत्माएं गुजर जाती है हम उनके प्रति तो शांति का एक बस यही कहते हैं भगवान की आत्मा जो यूनाइटेड नेशंस ने रखा है रोड ट्रैफिक विक्टिम्स के लिए, उसमें ब्रह्मा कुमारी उसके चैनल पार्टनर होने के नाते ब्रह्मा कुमारी जी भी ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। और हर एक शहर, हर एक एरिया के अंदर में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है जो कि हर संडे को बेसिकली बलदेव मंदिर से जानी है। हम लोग यहाँ पर दीपक प्यार नगर में बैठे हैं। फॉर्चुनेटली दिल्ली की जितने जोन की सेवाएं हैं उनकी जो जोनल बॉर्डर हैं वो सतीश दीदी हैं।